प्रभु आसमानीय बाप प्रभु यीशु मसीह, हम इस सुबह के लिए प्रभु जी फिर से आज दूसरे दिन में प्रभु आप हमें लेकर आए। कल की सभाओं में आपने अगुवाई की प्रभु जी, आज की इन सभाओं में भी प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपके दास को अपने हाथों में लेकर हमारे बीच में प्रभु जो भोजन आपने उनके द्वारा प्रभु इस मंडली के लिए रखा है प्रभु, एक एक को आत्मा में तृप्त करे प्रभु। जो नहीं पहुंचे सबको याद करते हैं, जो हाजिर हैं आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु, आप एक एक को कृपा दो प्रभु। और ये वचन हर एक के लिए आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो। पूरे वातावरण को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप चलाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु के दास धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने इस समय तक हम सब भाई बहनों को संभाला और इन सभाओं के इस दूसरे दिन तक परमेश्वर ने लेकर के आया। मेरी आवाज आ रही है ना? पीछे स्वास्थ्य देख रहे हो? ठीक है, आवाज ठीक है? आप चेक कर लो एक बार, आवाज ठीक है? हालेलुया। ठीक है, आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया। समर्पण करें अपने जीवन ये तैयारी का वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। Glory to the Lord. Hallelujah. Worship you, Christ. Hallelujah. आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद हे शांति के राजा। आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमें आत्मा में तैयार करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो। हालेलुया, प्रशंसा हो। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ओ मेरे प्रभु यीशु, आदर महिमा तेरी, आदर महिमा तेरी, आदर महिमा तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ओ मेरे प्रभु यीशु, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ओ मेरे
योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। सच में प्रभु आदर के योग्य, महिमा के योग्य, पवित्र केवल आप हैं परमेश्वर। इस पृथ्वी में और कोई नहीं था। हालेलुया। तेरा दास दर्शन में देखता है। इस सच में यूहन्ना तेरे सेवक को तूने दिखाया। इस सारे स्वर्ग में, सारी पृथ्वी में कोई और योग्य नहीं निकला तो पुस्तक की मोहरों को खोल सके। हालेलुया, हालेलुया। केवल आप प्रभु जो जीवंत मेमना है, जो यीशु जिसका नाम है प्रभु, इस स्वर्ग में और इस पृथ्वी के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। केवल यीशु का नाम है जिसके द्वारा उद्धार, छुटकारा है, मुक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आप योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं आपके छुटकारे के लिए प्रभु। आपने हम सबका छुटकारा किया। हमारा उद्धार करने के लिए धन्यवाद। हमारे पापों के लिए आपने क्रूस पर अपने प्राण दिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। ओ पापों की क्षमा के लिए लहू आपने हमारे लिए बहा दिया ताकि हम उद्धार पाकर, छुटकारा पाकर के प्रभु आपके स्वरूप और आपकी समानता में बन जाए प्रभु। आपकी योजना में हम शामिल हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मेरे साथ आप निकाले पतरस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 4 वचन, जहाँ से हमने कल भी कुछ बातों को वचन में से देखा और वापस लौटते हुए अपने विषय में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें इस संसार में होने वाली सड़ाहट से छूट करके ईश्वर के स्वभाव के संभागी, अर्थात हमें उसके बराबरी में आना। संभागी का मतलब है एक पार्टनरशिप या हिस्सेदारी या सहभागिता परमेश्वर के साथ रखना। जितना हिस्सेदारी प्रभु की है, हमें भी उतना हिस्सेदारी में आगे बढ़ना है। तभी उसके जैसा हम बन सकते हैं। देखो संसारिक रीति पर भी यदि कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, तो आजकल आप जानते हैं शेयर मार्केट वगैरह ये सब चलता है। तो जब कोई बड़ी फर्म या बड़ी कंपनी बनती है तो उसका आईपीओ वगैरह, उसका कुछ एक प्रोसेस है, मैं आपको बहुत साधारण करके बताता हूँ। तो उसको करके लेकर आते हैं, उसकी हिस्सेदारी को मार्केट में उस शेयर के रूप में बेच देते हैं। तो कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत समय से चलते आया है, पुराने समय से, उसकी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को खरीदते जाते हैं। और जिसके पास 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हो जाती है, चाहे उस व्यक्ति ने वो कंपनी बनाई हो या ना बनाई हो, वो व्यक्ति उस कंपनी का स्वामी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक न्यूज चैनल था अभी पिछले दिनों में, एनडीटीवी। पहले उसका मालिक कोई और था, फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी हिस्सेदारी खरीदते जैसे मान लीजिए 50 लोगों के पास उसके शेयर्स थे, तो उन सब
इन्वेस्टर्स को जिसने उसमें पैसा लगाया था उनसे क्या किया, उनको अधिक दाम दे करके वो सारा हिस्सेदारी वो अडानी जी ने क्या किया, अपने नियंत्रण में उसको ले लिया और 50% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसका जो स्वामित्व था या उसका मालिकाना जो हक था वो ट्रांसफर होकर किधर आया, अडानी जी के पास आ गया। तो वो मालिक बन गए, एनडीटीवी के मालिक अभी कौन बन गए हैं, अडानी जी बन गए। ठीक ये जैसे जैसे संसार में इस तरीके चल रहा है, वैसे ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें ईश्वरीय स्वभाव के समभागी, सम का अर्थ होता है बराबर। जब इन शब्दों को हिंदी व्याकरण में करके हम देखते हैं, मैं उसके अनुसार आपको बताता हूँ। सम अलग एक शब्द है और भागी जो है वो एक अलग शब्द है। सम का मतलब है समान या बराबर, एक लेवल में, और भागी का मतलब है भाग या हिस्सा। तो जैसे प्रभु है वैसे ही हमें भी प्रभु के जैसा ठीक ईश्वरीय स्वभाव का संभागी हमें बनना पड़ेगा, बराबर का हिस्सेदार हमें बनना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले दिनों में हनोक के विषय में सीखा, कल हमने हनोक के विषय में सीखा। 300 साल तक हनोक प्रभु के साथ चलते 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 वो ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बन गए और फिर परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। यह है संभागी, बराबरी में आना, परमेश्वर की बराबरी में आना। परमेश्वर की योजना यही है। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसा नहीं चाहता कि हम दबे और कुचले और इस संसार की बातों में ही फंसे रहें। परमेश्वर की योजना यह है कि इन बातों में से उठ करके हम उस ईश्वरीय स्वभाव की बराबरी में हमें आना। देखो एक वचन और पढ़े, देखो कुछ बातें हैं जो हमें इसमें रोकती हैं। ये उत्पत्ति की किताब, इसका 8 अध्याय और इसका 21वां वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। 8वां अध्याय और इसका 21। जी। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। देखो यहाँ वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ, मनुष्य के मन में बचपन से, कब से, जब बालकपन से ही होते हैं। देखो छोटा बच्चा है, उसको छोटा सा ही है, अपनी माँ का दूध पीता है, कुछ भी वस्तु खाता नहीं है। कैसे उसके अंदर बचपन से ही वो इस तरीके की बुराइयां उसके मन में जन्म लेने लगती है। वचन कहता है बचपन से ही हुआ। अगर मम्मी सही से दूध नहीं पिलाए तो क्या करता है, उसको गुस्सा आता है। हमारी सिस्टर्स लोग सब जानते हैं अच्छे से। छोटा बच्चा ही है, कुछ महीने का ही है, और अगर आपने सही से उसे दूध नहीं पिलाया तो गुस्से में आकर के कई बार वो बाइट भी करता है ना। तो ये वचन में लिखा है कि बचपन से ही मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो ये बुराई, एक भले बुरे का ज्ञान का जो फल हम देख रहे थे कल के दिन में हमने विषय देखा। परमेश्वर के अंदर तो केवल भलाई ही है, ये बुराई तो मनुष्य के मन के अंदर पैदा होती है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो फल खाया उसमें दो गुण हैं, और ये बुराई का गुण इतना प्रबल है, इतना भारी है कि भलाई को दबाने की यत्न करते रहता है, दबाता है। इसीलिए पौलुस प्रभु का दास बोलता है
कि मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जिस बात की मैं इच्छा नहीं करता वो ही करता हूं। यानी कि ये बुराई क्या करती है, अपना प्रभाव छोड़ने के पूरे यत्न में रहती है। बुराई नहीं चाहती कि हम परमेश्वर के उस बराबरी के लेवल में हम मेरे प्रियो आए। ये बुराई हमें दबाती है बार बार। जब जब भली बातें हमारे मन के अंदर जन्म लेती हैं तो उसके साथ साथ ये बुराई भी आकर के उधर हमारे अंदर एक लड़ाई को लेकर के आती है। अंदर हमारे मन में ही अंतर्द्वंद, एक लड़ाई, एक फाइट हमारे अंदर चलती है। तो कितने कितने इसमें गिर जाते हैं, कितने ऐसे हैं जो जय पा करके परमेश्वर के मार्ग में और उस पवित्र स्वभाव के सहभागी होने के लिए परमेश्वर के स्वरूप और समानता की ओर बढ़ जाते हैं, कितने गिर जाते हैं। देखो, आदम और हव्वा की जो पहली संतान थे, कैन और हाबिल को जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्यारों, पहले ही आदम और हव्वा के बाद पहले ही हैं। जब उनके मन में भी अंतर्द्वंद हुआ, जब भला भला करने की इच्छा प्रकट हुई, तो कैन के अंदर बुराई जय पाई। परमेश्वर ने कहा ना, यदि तू भला करे तो तेरी भी सुनी जाएगी। हालेलुया। सच में ये दो गुण उस फल के खाने के द्वारा आए। और हम सृष्टि के आरंभ से ही देखते हैं, बुराई अधिक ताकतवर होकर के उसने क्या किया है, भलाई को दबाने का यत्न किया। लेकिन परमेश्वर की योजना बुराई को जीतने देने की नहीं है। हमें कमजोर होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजना आगे है। हालेलुया। बुराई हमारे अंदर आते समय में हमें उसकी पहचान में आना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि हम वचन की रोशनी में चलेंगे तो जैसा हमने कल भी सीखा है कि परमेश्वर का वचन तो हमारे पैरों के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए वो उजियाला है। ये बुराई का प्रकटीकरण जब समर्पण करके प्रभु के पास आते हैं और वचन की रोशनी से देखते हैं तो पता चलता है कहाँ कहाँ बुराई है। ज्यादा भारी, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये करने के लिए कि भलाई और बुराई में हम भेद ना कर सके। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जिसने परमेश्वर से उद्धार को पा लिया, उसके लिए ये भलाई और बुराई में भेद करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। वो अच्छे से उसे पता है क्या भला है क्या बुरा है। तो मेरे प्रियो, हमें उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बनना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, भलाई की ओर, भलाई की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो बुरा है और उस बुराई को हमें अपने अंदर पहचानना है। जैसे सच्चाई की पहचान में आकर के, सच्चाई को पहचान करके हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, उसी रीति से जो प्रभु यीशु के इस सत्य के मार्ग में बढ़ने के लिए जो बुराई है, जो उस फल के द्वारा से आदम और हव्वा के अंदर से ये दो गुण हमारे अंदर रहे हैं, भलाई और बुराई, तो उसको हमें पहचानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, हमें आगे बढ़ना है उन बातों में। एक और वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 4 अध्याय और इसका 23वां वचन, 4 का 23। थोड़ा जल्दी परंतु वह समय आता है जी, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता किन्हें ढूंढ रहा है? देखो, जो बुराई के खोजी हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं ढूंढता, परमेश्वर उन्हें ढूंढता है जो भलाई के लिए प्रयत्न करते हैं, सच्चे आराधकों को, जो सच्ची आराधना करने वाले हैं, जो हृदय से उसके नाम को भजने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं,
देखो खाली होठों से परमेश्वर का आदर करना नहीं आराधना। आराधना मैं ऐसा समझता हूँ, आराधना हमारा पूरा जीवन है मेरे प्रियो। आराधना 2 गीत गाना, अन्य भाषा में बैठ करके प्रार्थना करना, ये ही खाली यही आराधना नहीं है ना। देखो अभी इधर बैठे हैं, प्रार्थना में भजन भी गाए, प्रार्थना भी किया, बाहर जाकर के किसी के साथ झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है वचन में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। लोग अन्याय करते थे तो भी सहते थे। कोई उन्हें कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। क्रूस पर टंगे हुए समय में भी लोग उन्हें बोल रहे हैं तू तो राजा है, मुंह पर कपड़ा डाल करके फिर उनको मारते हैं और बोलते हैं भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। कहते क्रूस पर से उतर, हम भी तेरे ऊपर विश्वास करेंगे, अपने आप को बचा, तू मसीहा है। मेरे प्रियो, आराधना पूरा जीवन है। प्रभु का वचन बताता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो सच्ची आराधना करते। सच्ची आराधना का मतलब गीत गाने से ही नहीं होगा। सच्ची आराधना का मतलब है यीशु के स्वभाव में होकर के इस पृथ्वी पे जीवन को जीना। वचन कहता है तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, वो तुम्हारे लिए एक आदर्श दे करके गया है। आज इस समय में हमारे नौजवान भाई लोग, हमारे बेटे और बेटियां हम उन्हें देखते हैं, हमारा यूथ इस ओर जा रहा है। पुराने समय में भी ऐसा हुआ था मेरे प्रियो, जवान लोग बिगड़ गए। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे जवान लोग, हमारे बच्चे वो गलत मार्गों में हैं, तो अपनी मनमर्जियों में, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जो हमने वचन पढ़ा 2 बकरा 1:4, अभिलाषाओं में सड़े हुए ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। आया है पापियों के लिए, हम सड़े हुए लोगों के लिए आया परमेश्वर, हम गंदे लोगों के लिए, हम पापियों के लिए, हम जो कीचड़ में पड़े, उधर परमेश्वर हमें उधर से छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया है। हम लोग जो प्रभु के हाथ से छुड़ाए गए, जो सच्चे आराधक हैं, मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। परमेश्वर ने हमें कहा तुम जाकर के लोगों को बपतिस्मा दो, सुसमाचार प्रचार करो, मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ। परमेश्वर का वचन मानना सिखाए। अपने घरों में, अपने बच्चों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखो, हम दूसरों के घर में जाकर दूसरे के बच्चों पर हम अधिकार नहीं चला सकते हैं। परमेश्वर ने हम सबको, मुझे भी और आप सबको भी अपने घर के ऊपर अधिकारी बनाया है। बिना अपने परिवार पर अधिकार चलाए ये परमेश्वर का वचन लेकर के मैं सेवा नहीं कर सकता हूं। मैं बताता हूं अपना, मैं यूपी से आया हूं। आप लोगों के बीच में कुछ हमारे प्रभु के सेवक लोग उधर बैठे हैं, शायद अगर नहीं जानते हैं, मैं यूपी से आया हूं, यूपी मुजफ्फरनगर। मैं उधर देखता हूं बहुत सारे ऐसे पास्टर्स के बच्चे भी ऐसे हैं जिनके ऊपर कितनी बार हम बाहर बहुत उपदेश हम सेवक लोग भी करते हैं, हम एल्डर्स करते हैं, जो कलीसिया के मजबूत खंबे हैं, प्राचीन जो आप कलीसिया में हैं, आप सब लोग, हम सेवक परमेश्वर की सेवा करते समय में जरूर अपने घर को हम अच्छे से उसके ऊपर प्रबंध करें, उसका अपने बच्चों को हम समय दें, प्रभु में बढ़ाएं उनको। कई जगह मुझे बुलाते हैं, मैं देखता हूं
मेरे छोटे बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं, जैसे प्रभु के दास के बच्चे इधर रहते, वो बैठे हैं अच्छे से। उनको इतना प्यार दे दे करके, शारीरिक प्यार दे दे करके, मैं पास्टर हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो आराधना चल रही है, प्रचार भी उधर चल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वो घूमते रहते हैं उधर। प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं, अच्छे परिवार के लिए परमेश्वर ने आप लोग अच्छे बच्चे दिए हैं, आपकी आज्ञा में रहते हैं, बात मानते हैं, प्रभु की आशीष है। कितने पास्टर्स के बच्चे, मुझे ऐसी सूचना मिलती है कि वो शादी में गए, मैरिज पार्टी होती है, अपने उधर बारात जाती है, पास्टर जी को मालूम है, तो वो उधर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। किन के बच्चे हैं? पास्टर के बच्चे हैं। फिर बाद में और जवान हुए तो बाइबिल लेकर के फिर प्रचार भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पास्टर के बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली कलीसिया में क्या मिल जाएगा? लीडिंग करने के लिए मौका मिल जाएगा। एक भाई मुझे मिला मेरे शहर में, पास्टर जी, तो वो मुझे बोलता है, किसी ने बता दिया कि ये भी जो है, इन्होंने भी तुम्हारे धर्म में आ गए हैं। हमारा एक हिंदू भाई था मेरे कम्युनिटी का, तो उसने मिलवाया मुझे, बोलता है ये भी तुम्हारे धर्म में आ गए। उसने फिर मुझे जय मसीह बोला, मैंने भी जय मसीह बोला। तो बताया आप कैसे? मैंने कहा सेवा करता हूँ, पास्टर हूँ। तो फिर जब उसने देखा, उस लड़के ने सुना कि पास्टर है, तो फिर बताने लगा मुझे भी कलीसिया के अंदर लीडिंग का मौका देते हैं, मैं लीडिंग भी करता हूँ, भजन गाता हूँ कलीसिया में खड़ा होकर के। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो लीडिंग करने वाला भाई वो गुटखा मुंह में डाल के चबा रहा है उधर, और जिनके साथ था, जो मेरे गांव के वो लोग थे, वो सही संगति नहीं थी। वो तो प्रभु के लोगों से बहुत चिढ़ने वाले। मैं जाता हूं तो मुझे ईसाई ईसाई करके बहुत छेड़ते हैं, गांव में बहुत छेड़ते थे मुझे वो लोग, ऐसे करके बहुत छेड़ते थे। बोलते थे और ईसाई ईसाई कहाँ जा रहा है, ऐसे करके आपके ऊपर कमेंट पास करती है, क्योंकि हम लोग हिंदू कम्युनिटी से आए हैं। तो उनके साथ तो मैंने देखा, मेरा विषय वो कि बच्चे जो है वो सही मार्ग में नहीं है। बहुत लोगों के, पास्टर्स के बच्चे भी सही मार्ग में नहीं है, लेकिन वो घर में संगति होने से, माहौल वो होने से, पूरा सेवा के उस क्षेत्र में ही आगे बढ़ने से, परिवार के कारण वो रीति रिवाज बन गया उनके लिए। आराधना करना उनके लिए एक रीति रिवाज है, प्रार्थना करना उनके लिए एक रीति रिवाज है, खड़े होकर के लीड करना और ये उपदेश देना उनके लिए कि रीति रिवाज जैसा बन गया। लेकिन परमेश्वर रीति रिवाज वालों को नहीं ढूंढ रहा है, सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे लिए, जो सच्ची आराधना करने वाले हैं। इसीलिए हम अपने यूथ का ध्यान रखें, अपने घरों में, खास तौर से परमेश्वर ने हमें हमारा परिवार दिया है, उन्हें हम कठोरता से अच्छे से नियंत्रण में लेकर के चलाना है। बड़े हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे जवानी की तरफ जाएंगे, फिर वो कंट्रोल में आने वाले नहीं है। हम कम पढ़े लिखे हैं, तो आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, तो आपके बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, संसार की रीति पर वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई नई टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, फिर वो मुझे भी क्या समझेंगे, तुझ समझेंगे। मेरे बच्चे मुझसे आगे संसार की रीति में बढ़ने के कारण, क्योंकि संसार की रीति पर मैं उनके सामने कम क्वालिफिकेशन मेरी है, तो क्या करते हैं, फिर पापा को भी आगे की बात बताने लगते हैं। जबकि पापा का उम्र बढ़ते बढ़ते, प्रभु के साथ चलते चलते, सब दाढ़ी और सर का बाल सब कैसा हो गया है, सफेद हो गया है। उनसे ज्यादा अनुभव पाने के बाद भी, उनसे ज्यादा संसार की बातें देखने के बाद भी, उनसे अधिक परमेश्वर के साथ संगति करने के बाद भी, तो भी क्या क्या समझते हैं बच्चे हमें,
हमें अपने से समझते कि कम ज्ञानी है, मेरे पापा को इतना ज्ञान, इतना नॉलेज नहीं है जितना मुझे है। उसका कारण क्या है? शिक्षा में कमी, सच्ची आराधना की कमी। मेरे प्रियो, घर में आराधना करें जरूर, चाहे हम एल्डर हैं या पास्टर हैं या विश्वासी हैं। एक डिसिप्लिन अपने घर में हम बनाएं, अपने बच्चों को लेकर बैठ करके व्यक्तिगत प्रार्थना, परमेश्वर के साथ अकेले में हमारे लिए बैठना बहुत जरूरी है। यदि इस बुराई की पहचान करना है तो जो शुरुआत से आदम और हव्वा के अंदर से होते हुए हमारे अंदर आई है, तो हमें जरूर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ बात करना पड़ेगा। जैसा कल हमने सीखा, समर्पण के साथ परमेश्वर की रोशनी में चलेंगे तो प्रभु प्रकट करके देगा। जैसे कल मैंने बताया, आदम के विषय में प्रभु ने मुझे बात की। जब मैं बैठा प्रभु के साथ संगति में, तो प्रभु बोलता है, तेरी इतनी औकात, यही शब्द मैं फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, कि तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू मेरे बनाए हुए उस आदम की ओर भी देख सकता था। क्योंकि पहला आदम वो परमेश्वर के वो स्वरूप और समानता में था, वो साधारण नहीं था, उसे आपके और मेरी तरह कपड़े की जरूरत नहीं थी, वो नंगेपन में नहीं घूमता था, वो पवित्र था। ये भलाई और बुराई के फल के द्वारा से उसके अंदर बुराई प्रवेश करी। भलाई तो परमेश्वर में पहले से ही है। परमेश्वर का जो स्वरूप और समानता जो है वो भलाई का प्रतीक है, भलाई को प्रकट करता है। परमेश्वर भला है, वचन में लिखा है। तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता जब आदम में आई तो भलाई भी उसमें अंदर थी, लेकिन उस फल के अंदर भी एक भलाई और बुराई थी। तो उस बुराई को यदि हमें उसकी पहचान में आना है, जैसे हम परमेश्वर को पहचानते हैं अभी, तो हमें परमेश्वर के साथ सच्ची आराधना, सच्ची संगति करना बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक, इसका 22वां अध्याय और इसका 30 और 31। जैसे चांदी, 22 अध्याय और 30 और 31। 22 का 30 और 31। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका विनाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। देखो, केवल कलीसिया के लोगों का ही नहीं, अपने घर में भी हमें बाड़े को क्या करना है? दुरुस्त करना, सुधारना। अय्यूब के जीवन से जब हम कल देख रहे थे, तो अय्यूब के समान इस सारी पृथ्वी में खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, और अय्यूब को यह पहचान आई थी। अय्यूब बुराई से दूर रहता था, इसीलिए क्या था? बाड़ा उसका अच्छे से दुरुस्त था, चारों तरफ से वो बाड़े को बनाए हुए था। उधर तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? परमेश्वर ऐसों को ढूंढता है। उन जो सच्चे आराधक हैं, जो सच्ची आराधना करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ढूंढता है, वे ये भी हैं, वे बाड़े को सुधारते हैं। पहचान है,
सच्ची आराधना करने वाले लोगों की। जब उन्हें लगेगा कि अभी ये बाड़ा टूट रहा है, बाड़ा टूटने का मतलब क्या है? हमारे परिवार में या कलीसिया में बाड़ा टूटने का मतलब जब जब गलतियां, बुराई उधर प्रवेश करे तो हमें ध्यान रखना, उधर प्रवेश करने के लिए कोई मौका नहीं है, तुरंत ही उधर ही से हमें रोकना है उन बातों को। पहली गलती पर ही यदि बच्चे को डांट देंगे या समझा देंगे, जो भी तरीका प्रभु आपको अगुवाई करे, मैं ये नहीं कहता बच्चे ने गलती कर दी तो छड़ी उठा के तुरंत उसको मारो, नहीं, जैसे प्रभु आपको अगुवाई करे आप प्रार्थना करें, लेकिन क्या करे? बाड़े को सुधारे। मकसद क्या है? चाहे जैसे हो, बाड़े को सुधारना है, टूटने नहीं देना। बाड़ा टूटेगा तो बुराई उधर से अंदर प्रवेश करने का पूरा पूरा चांस है। बाड़े को सुधार करके, बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़े हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। सामने खड़े होना, परमेश्वर की उपस्थिति में भी उन बातों को लेकर के जाना। सामने खड़े होने का मतलब क्या है? यदि हम बाड़े को नहीं सुधारेंगे, सही शिक्षा में, परमेश्वर की आराधना में नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा जो यूथ है, हमारे जो वो भाई बहन हैं जो गलत मार्ग में हो लिए हैं या उनका मन गलत बातों में लगता है, तो वो तो उस बुराई में बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कैन भी बढ़ते चला गया, कैन ने उस बुराई में बढ़ते बढ़ते एक समय वो आया, अपने भाई को घात किया। इधर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों को क्या कर देगा, जो बुराई में बढ़ते जाएंगे और बुराई में जाएंगे, नष्ट होने की तरफ बढ़ेंगे, उस अनंत मृत्यु की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर ये चाहता है, हमें देख रहा है परमेश्वर उन सच्चे आराधकों को, जो सच्ची आराधना करने वाले हैं, उन्हें पता है कि कैसे बाड़े को सुधारना। परमेश्वर के साथ संगति करके आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमें बताएगा, हमें परमेश्वर समझाएगा। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा कि आने वाली बातें भी बताएगा। हालेलुया। वचन कहता है जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बहुत कुछ करेगा, तो आपको और मुझे नहीं बताएगा। मैं एक गवाही आपको बताता हूँ अपनी। मैं बहुत सालों पहले एक कंपनी में मैं काम करता था, बाहर से कोई कंपनी थी मल्टीनेशनल, उसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट में मेरी जॉब थी। तो मैं इंजीनियरिंग लाइन से नहीं हूँ, मैं दूसरी स्ट्रीम से मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर का काम था। तो उधर जब मैं गया तो मुझे 10 ही दिन हुए, उधर का काम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई दूसरे फील्ड से मैं हूं, उधर मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। उस समय में मुझे जॉब की बहुत ज्यादा नीड थी। लगभग 2015 की बात है, 2015 में, अब से 10 साल पहले। जब मैं उधर कंपनी में आया तो मुझे 10 या 12 दिन हुए, तो जो मैनेजर थे उधर वो बात करने लगे, उनके हिसाब से काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ जैसा उन्हें मुझसे परफॉर्मेंस चाहिए। तो उधर वो बात कर रहे हैं आपस में कि इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है कंपनी से। शॉर्ट लिस्ट मतलब इन लोगों को हम इधर से कंपनी से फायर कर देंगे, बाहर करेंगे, इनकी जगह दूसरे को अपॉइंट करेंगे। तो मैं भी उधर खड़ा था, तो मैं भी हंसी मजाक करते उनके साथ ऐसे ही मैंने कहा मेरा भी नाम है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्या मेरा भी नाम इस शॉर्ट लिस्ट में है? तो अभी मुस्कुराते हुए मुझे बोले कि हाँ है। तो मुझे पता चल गया कि मैं 1-2 दिन ही इधर इस कंपनी में रहूंगा, यहाँ से मेरी जॉब अभी छूट जाएगी। मैं घर पे गया, घर पे जाते समय में मैं प्रार्थना में बैठा,
मैंने कहा प्रभु जब मैं इधर कंपनी में काम करने के लिए गया तो प्रार्थना करके गया था, प्रभु तेरी मर्जी है तो इधर मेरी ज्वाइनिंग हो जाए। वहां पे ऐसा भी है पास्टर जी, देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चूज किए हुए हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इधर जॉब नहीं देंगे। जो हमारे भाई यूपी के हैं उन्हें पता है, और 3-4 जिले उन्होंने डिसाइड किए, मेरठ है, जैसे सहारनपुर है, और हमारा मुजफ्फरनगर है, और एक बिजनौर करके एक डिस्ट्रिक्ट है उधर। तो कुछ ये डिस्ट्रिक्ट है तो लोकल में उधर उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो उधर जॉब नहीं देते इन लोगों को बिल्कुल भी। तो पहले तो मेरी अपॉइंटमेंट उसमें होनी ही नहीं थी क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। फिर प्रभु ने करवाई, और करवाने के 10 दिन बाद मुझे ये नोटिस मिला कि अभी बाहर भी जाना पड़ेगा। तो मैं घर पे आया, मैंने घर पे आके प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु तेरे दासों से, तेरे सेवकों से प्रभु हम ये सीखते आए हैं कि प्रभु जो पवित्र आत्मा है तेरा, उसमें सब प्रकार का ज्ञान है, आत्मिक और संसार की भी समझ परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देता है, और सब बातें सिखाएगा। सब बातों में सारी बातें आती हैं, आत्मिक भी और संसार की भी। मैं विश्वास करता हूँ दुनिया के लोगों के साथ हमें कैसे डील करना, कैसे पवित्रता में होकर के चलना है, ये सब पवित्र आत्मा सिखाता है हमें। मैंने कहा प्रभु तेरी मर्जी है तो मैं इधर से बाहर हो जाऊं, और यदि प्रभु तू चाहता है मुझे यहाँ काम करना है तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप मुझे सिखाओ। उस दिन के बाद जब मैं कंपनी में गया और पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करना शुरू किया। फिर मैं बहुत छोटा करके आपको बताता हूँ, आते आते वो समय हुआ कि मेरे पास चार्ट भी है यहाँ पे बाइबल में, मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैं उस कंपनी में पूरे क्वालिटी डिपार्टमेंट में परमेश्वर ने मुझे नंबर 1 किया। हालेलुया। मेरे पास चार्ट है, प्रूफ के लिए मैं दिखा सकता हूँ आपको। मेरा जितना भी स्किल है सबसे ज्यादा उस कंपनी के अंदर मेरे पास स्किल थी। कब? सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही, प्रार्थना करने के बाद। देखो मैं बताता हूँ, पवित्र आत्मा हमारी हर एक बात में सहायता करता है। जब किसी पार्ट के अंदर कोई दिक्कत आई, कोई डायमेंशन की प्रॉब्लम हुई, तो वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर है 2-2, 3-3, 4-4, किसी की कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, डिफेक्ट आया किसी पार्ट के बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में। फिर मुझे बुलाया, कहने लगे भाई आप इंस्पेक्शन करते हो और आप चेक करते हो क्वालिटी में, ये डिफेक्टिव पार्ट लाइन पे क्यों गया? मुझे सवाल किया कि हम इसमें चेक कर रहे हैं, इसकी जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन बोलने से क्या है, नाप तोल। मैं बताता हूँ साधारण भाषा में, नाप तोल जो है वो ठीक नहीं है इस डिजाइन की। तुम ही चेक करते हो डिजाइन को, तुम ही पास करते हो चेक करके, तो तुमने पास करके कैसे उधर डिपार्टमेंट में दे दिया प्रोडक्ट को बनने के लिए। मैंने कहा सर मुझे दिखाओ एक बार, मैं भी चेक करता हूँ। देखो प्रभु का जो आत्मा है वो बुद्धि का आत्मा भी है। प्रभु ने मुझे बोला कि तुम चेक करो। मैंने कहा जी मुझे ना ड्राइंग दो। मैंने ड्राइंग निकाली, फाइल उधर से फाइल निकाली और खोला। मैंने देखा जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो गलत तरह से उस डिजाइन को रख करके चेक कर रहे हैं, जबकि वो कौन है? मैकेनिकल इंजीनियर है, डिग्री पाए हुए, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर, और एक नहीं कम से कम 3-4 खड़े हैं वहां पर। लेकिन उनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हमें स्ट्रेट खड़ा करना है, ऐसे लिटा करके खड़ा करना है उस पार्ट को। उनको इतना समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने ड्राइंग देखी, मैंने सर इसको ना 90 डिग्री खड़ा करो और अब इसे चेक करो। फिर मैंने चेक करा तो वो पार्ट पास हुआ। उसके बाद से वो पूरा प्लांट में बहुत नाम, जीएम तक, मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड परमेश्वर ने उस कंपनी से दिलवाया। हालेलुया। देखो मैं बताता हूं, परमेश्वर के लिए जब आप खड़े रहेंगे तो, मैंने बोला मैं संडे जाऊंगा, डबल दो ट्रिपल दो कितना भी पैसा दो, संडे में मैं आने वाला नहीं हूं। एचआर पहले से बोलता था कि कल हमें अधिक पार्ट बनाने हैं, कल भी प्लांट चलेगा तो आपको क्वालिटी इधर आके देखना। मैंने कहा सर मैं नहीं आऊंगा, मेरा संडे। वो पहले से बोलते संडे है तो आएगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। देखो प्रभु के लिए खड़े रहेंगे
सच्चे आराधक बनेंगे तो इस संसार में ऐसा मत सोचो आपकी ये प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, संगति करने में, धार्मिक बातों में ही पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। हर बात में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। कहते जिधर 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 तू जाएगा वो सब स्थान में तुझे दे दूंगा। परमेश्वर आपके नियंत्रण में देना चाहता है, उसने वायदा किया है, लेकिन हमें भी देने वाला बनना है। सच्चे आराधकों को परमेश्वर बंद करना है। सच्चे आराधकों को परमेश्वर मेरे प्रियो ढूंढ रहा है ना। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जो बाड़े को सुधारेंगे। हमें उस योग्य बनना, उधर मार्ग में खड़े रहना। आप संसारिक काम में भी हैं, बहुत सारे भाई लोग आप लोग काम करते हैं, जिधर भी अपने फील्ड में हैं, परमेश्वर उधर आपको ऊंचा करेगा। मैंने कल भी बताया था, परमेश्वर आपको पूंछ बनाने वाला नहीं है। परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। मेरे जीवन में गवाही रखी परमेश्वर ने। जो कंपनी 10 या 12 दिन के बाद मुझे कंपनी बाहर निकाल रही थी, उसी कंपनी के द्वारा क्या मिल रहा है मुझे? बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड परमेश्वर उधर दिलवाया। जब भी कोई बात थी, पूरे के पूरे ट्रक लाइन पे खड़े रहते थे, होल्ड हो जाते थे सब। मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, प्रभु ने बोला कि ये सही नहीं है, नहीं चल, मैं रोक देता था उधर। दूसरी कंपनी के जनरल मैनेजर्स, बहुत सारे लोग मेरे आकर के पास आकर के खड़े रहते थे, रिक्वेस्ट करते थे मुझे कि सर पास करवा दो, सर पास करवा दो। मैंने कहा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग उधर मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश करते थे, क्योंकि उनका लाखों का माल, गाड़ियां खड़ी है रोड पर ऐसे ही, अंदर कंपनी में भी नहीं आने दिया। बहुत लोग मुझे बोलते थे सर आओ ना, होटल में बैठते बात करेंगे। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैंने जो भी बात करना है इधर कंपनी में यहीं पे करो, मुझे बाहर किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कल, सिखाया अधर्म का धन ये शैतान आपके पास लेकर के आता है बहुत कुछ, कि सच्ची आराधना में से धन के द्वारा संसार की बुद्धि दे करके आपको उधर से हटाए, बाड़ा तोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा को ढूंढता है जो बाड़े में खड़े रहेंगे रखवाली करके। मेरे प्रियो, हमें बाड़े को सुधार करके बाड़े में खड़े रहना है। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। देखो, हमें प्रभु के भय में चलना है। परमेश्वर का न्याय आ रहा है मेरे प्रिय। हमें बाड़े को सुधार करके उस व्यवस्था को ठीक करके बनाना, पवित्र आत्मा इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे। तो अभी हम आइए प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से सहायता लेंगे इस काम के लिए। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थोड़े समय इन बातों पर मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहते हैं, इसीलिए हमें ढूंढ रहे हैं, इसलिए ढूंढ कर लेकर के आया प्रभु आपको और मुझे मेरे लिए। हालेलुया। सच की आराधना को, ताकि बाड़े की कमी हमें पता लग जाए। मेरे जीवन में भी एक बाधा है प्रभु, ये दायरा मेरी व्यक्तिगत प्रभु, मेरे विचारों का, मेरी भावनाओं का, मेरी कल्पनाओं का, इसे भी प्रभु तेरा आज्ञाकारी करने के लिए प्रभु सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर कहता है प्रभु, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर का वो बाड़ा हम बनाए प्रभु। हालेलुया। तेरे लिए खड़े रहे परमेश्वर, अपने परिवार में प्रभु, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए प्रभु, अपने परिवार का बाड़ा बनाए, उसे सुधारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस पहचान में आए प्रभु, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सहायता करता है, जिनकी परीक्षा होती है उनकी भी सहायता करता है। हालेलुया। जो परीक्षाओं में पड़े हैं उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
धन्यवाद 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 प्रभु महान, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए, उस अभिलाषाओं की सराहना से हम छूट जाए जो बारे को तोड़ देती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। वो नमक का जैसा स्वाद हमें आए। हालेलुया। नमक का अपना कोई अस्तित्व नहीं। नमक जब अपने अस्तित्व को खो देता है तब वो उस स्वाद को प्रकट करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम अपने आप को भूल जाएं। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करना, आप मार्गदर्शन करना प्रभु, आप बारे को सुधारने में सहायता करें। हम सबको अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान देकर आप चलाएं। आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। आपके हाथ में सौंप देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना। हाँ प्रभु के दास 10 मिनट का ब्रेक है।